21 जुलाई 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आपको याद होगा हमने 13 जुलाई वाले दिन मटकियां लगा दी थी और नेस्टिंग मटेरियल भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। इन चिड़ियों ने 8 दिन के अंदर अंदर ही एक जो गुच्छा हमने रखा था वो तो फिनिश कर लिया है और वो उठाकर अपनी मटकियों के अंदर ले गई हैं और हमारा दूसरे में से आधा गुच्छा बाकी रह गया है। 8 दिन के अंदर अंदर ही हमारी इन चिड़ियों ने अपनी मटकियों के अंदर नेस्टिंग कर भी ली है। ये देख सकते हैं, ये सबसे नीचे वाली हाइट पर मैंने मटकी लगाई थी और एक इस साइड पर लगाई थी, लेकिन ये वाली अभी इन्होंने चूज़ नहीं की है, बल्कि इस वाली को घर बना भी लिया है किसी ना किसी पेड़ ने। अभी किस किस मटकी के कौन कौन से पेड़ हैं ये देखना काफ़ी मुश्किल है, ये फोकस करना भी नहीं चाहिए। बस देखना ये है कि पेड़ लगे हों आपके। ये देख सकते हैं मटकी के अंदर नेस्टिंग करके ये चिड़िया अंदर बैठ भी गई है और इस वाली साइड पर हमारी 3 मटकियां हैं। मैं ये दरवाज़ा बंद कर देता हूं ताकि आपको अंदर से दिखा सकूं। अगर मेरी कोई चिड़िया यहाँ से उड़कर बाहर भी आती है तो आगे दरवाज़ा लगा होगा तो ये उड़ नहीं पाएंगी। ये बड़ा दरवाज़ा खुलता है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह चिड़ियाँ हमारी उड़ भी सकती हैं, लेकिन उड़कर जाएंगी कहाँ। अब आप देख सकते हैं ये इस साइड पर भी 3 मटकियाँ हैं, 2 ऊपर हैं और एक नीचे है और इन्होंने नेस्टिंग कर ली है। कितने खूबसूरत अंदाज से एक चिड़िया हमारी, ये देखिए बाहर भी उड़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए ये भी बाहर आ गई, कोई बात नहीं, ये सब चलता है। तो इन्होंने अपना घर बना लिया है। अभी ये वाली जो मटकी है, अभी इसको लेकर काफ़ी लड़ाई भी होती है। कोई कहता है कि ये मेरी होनी चाहिए, इसलिए इसके अंदर कोई तिनके लेकर जाती भी है चिड़िया, या उसका जो मेल है वो लेकर जाता है, लेकिन कोई ना कोई उसको बाहर फेंक देता है। तो ये लड़ाई चल रही है, बहुत जल्द ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और किसी ना किसी का ये घर बन जाएगा। ये देखिए ये तो कंप्लीट हो गई है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ घर बन रहे हैं और ऊपर से भी इन्होंने कवर कर दिया है और इसी तरह ये भी हैं। और ये देखिए नीचे वाली हाइट में जो लगाया था वो तो कंप्लीट हो ही गई है। और अरे वाह, ये देखिए, अरे वाह, ये तो अंडे भी आ गए। 8 दिन के अंदर अंदर ही मटकियों के अंदर इन्होंने नेस्टिंग भी कर ली और अंडे भी दे दिए। अरे कमाल की बात है, यकीन मानिए मुझे तो पता नहीं था कि इसके अंदर अंडे भी आ चुके हैं। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अभी इन्होंने सिर्फ नेस्टिंग ही की है। एनीवे, इसके अंदर अभी किसी ने घर नहीं बनाया, बहुत जल्द इनके अंदर भी घर बन जाएगा और 2-3 मटकियां और लाकर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। थोड़ी सी मटकियां ज़्यादा भी होनी चाहिए ताकि किसी का मूड चेंज भी हो सकता है, घर छोड़कर वो किसी और घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। असल में परिंदे अपने आप को जहाँ पर सेफ फील करते हैं वहाँ पर ही घर बनाते हैं। तो हो सकता है इस वाले को ये सेफ फील नहीं कर रहे, इसलिए इसके अंदर घर नहीं बना रहे। तो इनकी जगह पर मैं इस साइड पर एक मटकी और लगा दूंगा या 2 लगा दूंगा, देखूंगा, हो सकता है कि इस वाली साइड पर वो अपने घर को बना लें। अभी सफाई करनी है, हफ्ते के बाद मैं यहाँ पर सफाई करता हूँ। मैं तकरीबन हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन तो सफाई करने के बाद में सीड्स को भी साफ़ कर लेता हूँ। इसके ऊपर जो छिलके होते हैं वो उड़ा देता हूँ और बीज रह जाते हैं। पानी तो हमने डेली ही चेंज करना होता है। एनीवे, नेस्टिंग के ऊपर वीडियो बना रहा था मैं, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिया है। नेस्टिंग मटेरियल भी लग गया, अंडे भी आना शुरू हो गए। वो क्यों आना शुरू हो गए? असल में इनमें ज़्यादातर परिंदे जो बाद में लेकर आया था, जिनमें 22 पीस थे, उनमें कुछ जोड़े भी लगे हुए थे, वो सभी के सभी ब्रीडर थे। तो उस जगह से उठाकर यहाँ पर ले आया, तो यहाँ पर भी आने के बाद में उनको नेस्टिंग मटेरियल फटाफट से मिल गया, तो उन्होंने नेस्टिंग शुरू कर दी और अंडे देना भी शुरू कर दिए। अगर पट्ठे होंगे वो 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने के होंगे तो वो अंडे नहीं देंगे और ना ही जल्दी नेस्टिंग मटेरियल की तरफ जाएंगे। वो तभी जाएंगे जब वो एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, 4 से 5 महीने के हो जाएंगे या 7 से 8 महीने के हो जाएंगे, तो वो ब्रीड करने के लिए नेस्टिंग मटेरियल और मटकी या बॉक्स को ढूंढेंगे। तो आपने देखा अंडे भी आ गए और नेस्टिंग मटेरियल भी कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है इसके अंदर भी कोई अंडा आ गया हो। इसके अंदर कोई अंडा नहीं आया अभी, ना ही इसके अंदर है। अभी इनकी नंबरिंग भी मैंने करनी है कि 1 नंबर कहाँ से मैं शुरू करूँ। फिलहाल के लिए मैंने कोई इन मटकियों के ऊपर नंबरिंग नहीं डाली कि कौन सी मटकी के अंदर कितने अंडे आ गए, वो बात का काम है।
अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अभी गर्मी है लेकिन मेरे इस एरिया में काफ़ी टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है और नमी भी बनी हुई है। पंखा मैंने बंद कर दिया हुआ है क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं लाहौर में 2 दिन से, तो कूलर भी बंद किया हुआ है फ़िलहाल के लिए क्योंकि नमी और थोड़ी सी कूलनेस यहाँ की बनी हुई है। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 30 से 31 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ अभी काफ़ी आइडियल टेम्परेचर इनके लिए बना हुआ है। आपका कोई सवाल हो इस कॉलोनी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं उसके ऊपर वीडियो सेपरेट बना दूं आपके लिए। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज़।